हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ इवॉल्व योर ब्रेन, द साइंस ऑफ चेंजिंग योर माइंड बुक समरी के बारे में, जिसके लेखक है डॉक्टर जो डिस्पेंजा। इवॉल्व योर ब्रेन, द साइंस ऑफ चेंजिंग योर माइंड डॉक्टर जो डिस्पेंजा की एक प्रेरणादायक और गहन पुस्तक है। यह किताब मस्तिष्क, विचारों, भावनाओं और शरीर के बीच के गहरे संबंधों को समझाने में मदद करती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों और आदतों को बदलकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अध्याय 1, मस्तिष्क का विकास और संरचना। यह अध्याय मस्तिष्क की संरचना, उसके विकास और तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरल नेटवर्क के कार्य करने के तरीके पर केंद्रित है। मस्तिष्क कैसे नई जानकारी ग्रहण करता है और यह शरीर के हर हिस्से को कैसे नियंत्रित करता है, इसका वर्णन किया गया है। उदाहरण, जब आप कुछ नया सीखते हैं, जैसे साइकिल चलाना, तो मस्तिष्क में नई तंत्रिका कड़ियां यानी न्यूरल पाथवेज बनती हैं। ये कड़ियां अभ्यास के साथ मजबूत होती जाती हैं। सीख। मस्तिष्क एक लचीला अंग है जिसे आप अपने विचारों और आदतों से बदल सकते हैं। संदेश। अपने मस्तिष्क को नई चीजों के लिए खुला रखें और जीवन भर सीखने की प्रक्रिया को जारी रखें। अध्याय 2, दिमाग और शरीर का जुड़ाव। इस अध्याय में मस्तिष्क और शरीर के बीच संबंध को समझाया गया है। यह दिखाता है कि हमारे विचार और भावनाएं कैसे हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। उदाहरण, अगर आप बार बार तनाव में रहते हैं, तो आपका मस्तिष्क तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का उत्पादन बढ़ा देता है, जिससे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सीख। सकारात्मक विचार और भावनाएं हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। संदेश। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि यह शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अध्याय 3, विचारों की शक्ति। यह अध्याय दिखाता है कि विचार मस्तिष्क की संरचना और शरीर को बदल सकते हैं। इसमें यह भी समझाया गया है कि कैसे नकारात्मक सोच मस्तिष्क में स्थायी प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति खुद को मैं असफल हूं मानने लगता है, तो यह विचार मस्तिष्क में गहराई तक बैठ जाता है और उसकी पूरी मानसिकता को प्रभावित करता है। सीख। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक सोच से बदलें। संदेश। सकारात्मक सोच के साथ आप अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 4, भावनाओं और आदतों का विज्ञान। यह अध्याय बताता है कि कैसे भावनाएं आदतें बनाती हैं और ये आदतें हमें एक निश्चित चक्र में फंसा देती हैं। उदाहरण, अगर आप हर दिन चिंता करते हैं, तो यह आदत बन जाती है और मस्तिष्क इसे एक सामान्य प्रक्रिया मानने लगता है। सीख। आदतों को तोड़ने के लिए आपको अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण पाना होगा। संदेश। नई आदतें बनाने के लिए अपने पुराने भावनात्मक चक्र को तोड़ें। अध्याय 5, अतीत से सीखना और उसे छोड़ना। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे अतीत के अनुभव हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं। यह हमें अतीत की नकारात्मकता से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उदाहरण, एक बार की असफलता को बार बार याद करने से हमारा आत्मविश्वास कम हो सकता है। सीख। अतीत को केवल एक सबक के रूप में देखें और उसे अपने भविष्य पर हावी न होने दें। संदेश। अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान दें। अध्याय 6,
नई आदतें बनाना और व्यवहार बदलना। यह अध्याय सिखाता है कि हम अपने व्यवहार और आदतों को कैसे बदल सकते हैं। नई आदतें बनाने के लिए हमें अपनी सोच और मानसिकता में बदलाव करना होगा। उदाहरण, प्रतिदिन 10 मिनट का ध्यान करने से आप अपनी मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। सीख, नई आदतें विकसित करने के लिए आपको अनुशासन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। संदेश, छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 7, ध्यान और मस्तिष्क का पुनर्निर्माण। यह अध्याय दिखाता है कि ध्यान और सकारात्मक सोच से मस्तिष्क को कैसे पुनर्गठित किया जा सकता है। उदाहरण, रोजाना ध्यान करने से मस्तिष्क में नई तंत्रिका संरचनाएं बनती हैं, जो तनाव और नकारात्मकता को कम करती हैं। सीख, ध्यान और आत्मनिरीक्षण मस्तिष्क और आत्मा दोनों को मजबूत बनाते हैं। संदेश, अपनी आत्मा और मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाएं। मुख्य संदेश 1, मस्तिष्क को बदलना संभव है। हमारे विचार और भावनाएं मस्तिष्क की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। 2, सकारात्मकता का अभ्यास करें। सकारात्मक सोच और भावनाओं से हम अपनी आदतों और व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। 3, नियमित ध्यान करें। ध्यान और मानसिक अनुशासन से आप अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। 4, अतीत को पीछे छोड़ें। अतीत की गलतियों को सीख के रूप में लें और आगे बढ़ें। कंक्लूजन, यह पुस्तक वास्तविक जीवन की घटनाओं और वैज्ञानिक शोध पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि कैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपने खुद के अनुभव और दूसरों के उदाहरणों के माध्यम से मस्तिष्क की शक्ति को समझा और इसे बदलने के तरीके सीखे। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि अपने विचारों और आदतों को बदलकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो दोस्तों मेरे चैनल द पाथ ऑफ प्रोग्रेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।